मैं शिल्पा सारा स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल हर दिल के भड़ास में। अभी पिछले लोकसभा चुनाव में यानी लोकसभा चुनाव 2024 में हम लोग ने देखा कि राहुल गांधी चिल्ला कर बोल रहा था कि संविधान की रक्षा करनी है तो मोदी को हटाना है। संग में और भी सारे उसके चेले चपेड़े, अब तो मैं बाकी सारी पार्टियों को राहुल गांधी का चेले चपेड़ा कहती हूँ। हाँ, जो उसके पीछे चल रहे हैं उसके चेले चपेड़े ही हैं, उनकी अपनी स्वतंत्र कोई आइडेंटिटी नहीं है। अरे वो अखिलेश जिसके पिता को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के तहत इतने दिन जेल में रखा, तब उसको नहीं लगा कि संविधान की हत्या कांग्रेस ने करी है, और अब उसको लग रहा है कि मोदी जी कांग्रेस की हत्या कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अगर देखा जाए तो मोदी जी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए संविधान में कभी कोई बदलाव किया ही नहीं है। उन्होंने दूसरों के लाभ के लिए किया, अपने लाभ के लिए नहीं किया है। और कांग्रेस ने जब जब संविधान में हेर फेर करी है वो सिर्फ अपने फायदे के लिए करी है। ऐसे नियम बनाए जिससे कि स्टेट की सरकार गिराई जा सके, ऐसे नियम बनाए ताकि उसका वोट बैंक इकट्ठा हो सके। तो ये सारे काम कांग्रेस ने करे, ये सारे काले चिट्ठे कांग्रेस के नाम है। तो जब वो ये कहते हैं, राहुल गांधी ये कहते हैं कि मोदी संविधान बदल देंगे, अरे बाबा तू अपनी दादी का, अपने पापा का और अपने दादी के पिता का इतिहास उठा के देख कि उन्होंने संविधान में कितनी बार बदलाव करा है। 100 से ज़्यादा बार संविधान में बदलाव करा है। तो तब संविधान नहीं बदला गया था ना, तो तब संविधान के ऊपर कोई खतरा आया था। तो मेरा आज का मुद्दा ये है कि संविधान एक्चुअली है क्या, संविधान बदलना इतनी बड़ी बात क्यों मानी जा रही है, वो भी तब जब कांग्रेस के काल में नहीं मानी गई, बीजेपी के काल में मानी जा रही है। अगर हम ये मानते हैं कि संविधान वही ओरिजिनल बुक है जो 1950 में लागू हुआ था देश में, भाई वही जो संविधान लागू हुआ था उस संविधान को एज इट इज रहना चाहिए, उसमें कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए, और फेरबदल हुआ तो वो संविधान खतरे में। तो जितने भी अमेंडमेंट नेहरू ने, गांधी ने और इंदिरा गांधी ने और राजीव गांधी ने करे, हटाओ सबको, सारे कैंसिल करो जितने भी इसमें संविधान में सुधार करे हैं इन लोगों ने, और वो उसका मूल रूप ले आओ जो उस समय लिखा गया था। अगर ऐसा नहीं किया जा सकता है और उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर अधिकार था कि वो संविधान में संशोधन कर सके, तो वो अधिकार मोदी जी के पास क्यों नहीं है? भाई दोगली बात क्यों करते हो? और अगर कांग्रेस या विपक्षी दल दोगली बात करता है तो क्या बीजेपी के प्रवक्ताओं के मुंह में दही जमी रहती है कि उसको काउंटर नहीं कर पाते हैं? वो क्यों नहीं बता सकते हैं कि जब एक प्रधानमंत्री संविधान में संशोधन करके कुछ जोड़ सकता है तो दूसरा प्रधानमंत्री संविधान में संशोधन करके उसे हटा सकता है, उसे खारिज कर सकता है, उसे पलट सकता है। जो संविधान मौलिक नहीं है, मतलब मौलिक इन द सेंस कि जो 1950 में लागू नहीं हुआ था उसके बाद ऐड किया गया, अगर कोई चीज ऐड करी जा सकती तो कोई चीज हटाई भी जा सकती है। सब कहते हैं हमारा देश सेकुलर है, समाजवादी है। हमारा देश सेकुलर जब बना था तब नहीं लिखा गया था, ये इंदिरा गांधी ने बाद में जोड़ा है। तो इंदिरा गांधी ने अगर अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस चीज को जोड़ी तो ठीक है, मोदी जी अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस चीज को हटा सकते हैं, और नहीं तो फिर ना तो अधिकार इंदिरा गांधी के पास था कि वो उसमें कुछ चेंज करते, ना तो मोदी जी के पास है कि वो उसमें कुछ चेंज करें। इस बात पर कोई एक मत क्यों नहीं होता है? और भाई सीधी सी बात है, कोई एक मत क्यों होगा? मान लीजिए कोई आपके ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है, आप उसे काउंटर ही नहीं कर रहे हैं, अरे भैया अरे भैया अरे भैया करते रहेंगे तो कोई आपकी सुनेगा? नहीं सुनेगा। उसके लिए आपको पूरे जोश के साथ और पूरे फैक्ट्स के साथ उसके ऊपर हमला बोलना होगा कि भाई तुम्हारे प्रधानमंत्री को लगा कि इसमें संशोधन होना चाहिए, उन्होंने जोड़ दिया, हमारे प्रधानमंत्री को लगता है हटाया जाना चाहिए, उन्होंने हटा दिया, फिर तुम्हारा प्रधानमंत्री आएगा फिर जोड़ लेना, और नहीं तो सारे अमेंडमेंट खारिज करे जाएं। अभी तक जवाहरलाल नेहरू के काल से लेकर के और मोदी जी के काल तक जितने भी उसमें सुधार हुए सब काटो, सब निरस्त करो, और बिल्कुल संविधान को उस मौलिक रूप में लेकर के आओ जो हमारी समिति ने उस समय बनाया था, लिखा था और लागू करा था। इस बात पर अगर सब एकमत हो जाओ तो ठीक है, नहीं तो तुमने भी संविधान में संशोधन किया, हम भी संविधान में चोच बंद रखो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि बीजेपी वाले इस कहना चाहिए रौले के साथ बोल ही नहीं पाते, और जब आप बोल नहीं पाएंगे तो कोई आपकी बात को क्यों सुनेगा? इसलिए मैंने पहले भी ये राय दी थी भाजपा को कि भाई अगर आपके पास बोलने वालों की कमी है तो आप तैयार करिए ना बोलने वाले, और नहीं तैयार कर सकते हैं तो सोशल मीडिया से उठाइए। बहुत ऐसे हैं जो बहुत बेहतरीन और बहुत ज्ञान के साथ बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं। अभी जैसे मोदी जी ने कहा कि क्या कहते हैं, संघ पर लगा हुआ प्रतिबंध हटाया जाता है कि वहाँ पर सरकारी एम्प्लॉयज़ नहीं जा सकते, जो इंदिरा गांधी ने लगाया था। भाई इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक फायदे को देखते हुए, संघ का ऐसा कोई भी खराब इतिहास नहीं है कि उसमें जाने के लिए आप किसी को मना कर दें। इंदिरा गांधी ने बैन लगा दिया, क्यों? क्योंकि उनके लिए राजनीतिक फायदा था। अब अगर मोदी जी हटा रहे हैं तो क्यों बिल ला रहे हो? संघ क्या कोई आतंकवादी संस्था है?
संघ एक सांस्कृतिक संस्था है। हमारे देश में ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं जो सरेआम आतंकवाद को सपोर्ट करती हैं, सरेआम आतंकवादियों का केस लड़ती हैं, सरेआम उन्हें डिफेंड करती हैं। ऐसी संस्थाओं में जाने के लिए तो किसी के ऊपर रोक नहीं लगी है। वो AIMIM का वो ओवैसी की पार्टी, ओवैसी का प्रवक्ता आकर के बोलता है कि संघ जो है वो हिंदू उत्थान की बात करता है, संघ जो है वो कहता है कि हमें हिंदुओं के उसकी रक्षा करनी है। अरे बेवकूफ़, तेरी तो अपनी पार्टी में वो मुसलमान लगा हुआ है। अपनी पार्टी में मुसलमान लगा करके तो दूसरों को राय देगा कि कौन क्या करे और क्या ना करे। लेकिन बस यही है कि अगर आप किसी की गलत बात को तुरंत नहीं काटेंगे, तुरंत काउंटर नहीं करेंगे और तुरंत उसके ऊपर हावी नहीं होंगे, तो वो अपनी गलत बात को सत्य सिद्ध कर देगा और आपकी सही बात भी दब करके रह जाएगी। बस भाजपा को इसी की सीख के साथ मैं आज का अपना एपिसोड यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं दिल की भड़ास के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।